हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए हरतालिका तीज व्रत की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में शंकर भगवान की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हरतालिका तीज का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। यह व्रत गणेश उत्सव से पहले मनाया जाता है। इस व्रत में महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और व्रत के अगले दिन व्रत का पारण करती हैं। जिन स्त्रियों की विवाह के बाद पहली तीज है उन्हें सुहाग की सामग्री माँ पार्वती को जरूर अर्पित करनी चाहिए। इससे सुहागनों को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। परिवार में सुख शांति आती है। अगले दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमाएं विसर्जित कर निर्जला व्रत का पारण करती हैं। तीज व्रत का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। सूर्यास्त के बाद तीसरे पहर को प्रदोष काल कहा जाता है। यह व्रत पति की लंबी आयु और सौभाग्य के लिए किया जाता है। व्रत में कथा का पढ़ना और सुनना बेहद जरूरी माना जाता है। आइए शुरू करते हैं हरतालिका तीज व्रत की कथा। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्वजन का स्मरण करवाने के उद्देश्य से इस व्रत का महात्म्य की कथा कही थी। भगवान शिव बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपने बाल्य अवस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप की थी। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ के विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश कर तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार बारिश में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत की। तुम्हारे पिता तुम्हारी कठिन साधना तपस्या को देखकर बड़ी दुखी होते थे। उन्हें बड़ा कष्ट होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारी कष्टों को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करते हुए उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी बोले, हे राजन, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? नारद जी की बात सुनकर तुम्हारे पिता बहुत खुश हुए। उनके तो जैसे सारे कष्ट दूर हो गए। प्रसन्नचित्त होकर तुम्हारे पिता बोले, हे ऋषिवर, भगवान स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वे तो साक्षात पर ब्रह्म हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुख में रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार उन्हें सुनाए। मगर इस विवाह के संदर्भ की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझी और उसने इस दुख का कारण तुमसे पूछा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर चुके हैं। मैं धर्म संकट में हूँ। अब क्या करूँ? प्राण त्यागने के अतिरिक्त अब कोई उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। वो बोली, सखी, प्राण त्यागने की जरूरत नहीं है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति के रूप में जिसे एक बार स्वीकार कर चुकी है, जीवन भर उसी के साथ निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के सामने तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घोर जंगल में ले चलती हूँ जो साधना स्थली हो और वहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी न पाए। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी थे। फिर वे सोचने लगे कि तुम
न जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करवाने का प्रण ले चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य ही नहीं रहूंगा। यह सब सोचकर तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज जोर शोर से शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत का शिवलिंग का निर्माण किया और व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाए। तुम्हारे इस कठिन तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं अपने हृदय से आपको अपने पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सच में मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश लौट गया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपने व्रत का पालन किया। उसी समय अपने मित्र, बंधु व दरबारियों के साथ तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम्हारी इस कठिन तपस्या और साधना का कारण पूछे। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनके आंखों में आंसू भर आए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य यह है कि मैं भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती हूँ। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतरी हूँ। आप भगवान विष्णु से मेरा विवाह करवाने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर वापस आऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करवाकर भगवान शिव से करवाएंगे। तुम्हारे पिता तुम्हारी बात मान गए और तुम्हें घर ले आए। कुछ समय बाद विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह करवा दिया। तो हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तिथिया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फलस्वरूप तुम्हारा विवाह मेरे साथ हो पाया है। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुमारियों को मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा रखने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी निष्ठा तथा आस्था के साथ करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि। हरतालिका तीज व्रत में श्री गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सबसे पहले मिट्टी और रेत से तीनों देवों की प्रतिमा बनाई जाती है और भगवान गणेश को तिलक करके दुर्वा अर्पित किया जाता है। इसके बाद भगवान शिव को फूल, बेलपत्र, शमीपत्र और माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है। तीनों देवों को वस्त्र अर्पित करें, तीनों देवों को भोग लगाएं, फिर हरतालिका तीज व्रत की कथा सुने या पढ़ें। इसके बाद गणेश जी की आरती करें, फिर भगवान शिव और माँ पार्वती की आरती करें। हरतालिका तीज का महत्व। हरतालिका तीज का व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं निर्जला व्रत रखते हुए भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करती हैं और सदैव सुहागन रहने का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। हरतालिका तीज करने से पति को लंबी आयु प्राप्त होती है। मान्यता यह है कि इस व्रत को करने से सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है, संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। जय हो भगवान शिव की, जय हो माता पार्वती की। ओम नमः शिवाय। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।